हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज अपन पढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, कि कितने टाइप्स की होती है। इसमें ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है, इसमें इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है, आयंस का ट्रांसफर होता है, जो मॉलिक्यूल्स है उनका ट्रांसफर होता है। इन सभी के बारे में अपन आज पढ़ेंगे। तो रेडॉक्स रिएक्शन से पहले अपन कुछ बेसिक इक्वेशन है उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर को ये अपन रेडॉक्स रिएक्शन। किसी भी केमिकल इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं एक केमिकल सब्सटेंस से दूसरे केमिकल सब्सटेंस में। इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर को अपन क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर आप इसमें डिटेल्स में पढ़ेंगे। रेडॉक्स रिएक्शन in chemical reaction involve transfer of electrons। यानी एक केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसपोर्ट का इन्वॉल्व होता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। इसको अपन डिटेल से पढ़ेंगे। आर कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। अब रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। ये दोनों ही प्रोसेस आप साथ साथ होते हैं। क्या रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, इन टू स्टेप्स की होती है। एक इस रिएक्शन पूरी ओवरऑल रिएक्शन में क्या होता है, हाफ रिएक्शन ऑक्सीडेशन होता है और हाफ ही रिएक्शन रिडक्शन होता है। तो इनके बारे में डिटेल से पढ़ने से पहले कुछ बेसिक इक्वेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। मोलिकुलर इक्वेशन, आयनिक इक्वेशन, मोलिक्यूल एक सब्सटेंस से कैसे दूसरे सब्सटेंस में चेंज होता है, आयन कैसे एक आयन से दूसरे आयन में कैसे चेंज होता है। इन बेसिक बातों को पढ़ लेते हैं, उसके बाद में अपन को रेडॉक्स रिएक्शन अच्छे से समझ में आएगा। तो अपन पहले पढ़ते हैं कि मोलिकुलर इक्वेशन। मोलिकुलर इक्वेशन मोलिकुलर इक्वेशन क्या होती है, जब रिएक्टेंट किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही मोलिक्यूल फॉर्म में लिखे जाते हैं, उसे ही अपन क्या बोलते हैं, मोलिकुलर इक्वेशन। यानी किसी भी केमिकल एक रिएक्शन हो रही है, उस रिएक्शन में मोलिक्यूल चेंज हो रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में मॉलिक्यूल चेंज हो रहा है, उन रिटर्न में लिखा जाता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर इक्वेशन लिख देता है। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं अपन कि मॉलिक्यूलर इक्वेशन क्या होती है। मॉलिक्यूलर इक्वेशन क्या होती है, इसके बारे में अपन एक एग्जांपल लेते हैं। MnO2, ये क्या है, MnO2 एक 4HCl, ठीक है, ये भी रिएक्टेंट है और ये भी रिएक्टेंट है। इसके बाद अपन क्या करेंगे, ये रिएक्टेंट और ये रिएक्टेंट, हम दोनों में रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन होकर क्या बनाता है, ये MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। ये क्या है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट। और ये क्या है, रिएक्टेंट। यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं ये जो सब्सटेंस है, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं। और ये मैंने एक इक्वेशन में लिखा है, एक मॉलिक्यूल्स में लिखा है कि कौन सा मॉलिक्यूल किस में चेंज हो रहा है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, मोलिकुलर इक्वेशन बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, व्हेन रिएक्टेंट and product, when reactant and product involve in chemical change
when reactant and product involved in chemical change are written in molecular form, in chemical reaction, chemical reaction is called molecular equation. तो मोलिकुलर इक्वेशन किसे कहते हैं? जो मोलिक्यूल्स है उस इक्वेशन से मोलिक्यूल को रिटर्न में लिखा जाता है, उसे अपन क्या बोलते हैं? मोलिकुलर इक्वेशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? व्हेन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन्वॉल्विंग केमिकल चेंज, जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट केमिकली रूप से चेंज हो जाते हैं, आर रिटन इन द मोलिक्यूल, तो उसको मोलिक्यूल फॉर्म में केमिकल रिएक्शन में लिखा जाता है और इसी को अपन क्या बोलते हैं? मोलिकुलर इक्वेशन कहते हैं। तो ये बेसिक इक्वेशन है। अब ये मॉलिक्यूल इक्वेशन आपके समझ में आ गया। इन मॉलिक्यूल्स को अपन इक्वेशन में रिटर्न में लिखा जाता है और इसी को अपन मॉलिक्यूलर इक्वेशन कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चलेगा आयनिक इक्वेशन। तो मैं इसको रब कर देता हूं, आयनिक इक्वेशन। आयनिक इक्वेशन आयनिक इक्वेशन क्या होती है? जब आयंस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों फॉर्म में होते हैं। जैसे एक रिएक्शन लिखी मैंने यहाँ पर MnO2 + 4H, ठीक है, एंड 4Cl। ये पॉजिटिव आयन है और ये नेगेटिव आयन है, ठीक है। अब ये जो प्रोडक्ट बने हैं Mn+2, ठीक है, ये भी आयंस की फॉर्म में है, प्लस 2Cl- + H2, 2Cl- + H2O और प्लस Cl2। ये आयनिक इक्वेशन है। इस आयनिक इक्वेशन में क्या क्या चेंज हो रहा है, ये पूरी एक आयनिक इक्वेशन है, ठीक है। यानी ये आयन पॉजिटिव नेगेटिव आयन ये सभी आयन है। तो आयनों को एक केमिकल इक्वेशन में शो किया जाता है, इसे अपन आयनिक इक्वेशन कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? व्हेन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, व्हेन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, व्हेन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट involve in chemical change, chemically change are written in ionic form। आयनिक फॉर्म में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को आयनिक फॉर्म में लिखा जाता है, इसे अपन क्या बोलते हैं? आयनिक इक्वेशन कहते हैं। इन ए केमिकल इक्वेशन इट इज आयनिक इक्वेशन, इसे अपन आयनिक इक्वेशन कहते हैं। यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन को आयन की फॉर्म में लिखा जाता है, उसके रिएक्टेंट भी आयन हो, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो उधर प्रोडक्ट भी आयन की फॉर्म में लिखा जाता है। तो इस रिएक्शन में आयन की फॉर्म में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिखा जाता है उसे अपन आयनिक इक्वेशन कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? व्हेन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन्वॉल्व इन केमिकल चेंज, जब ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट केमिकली चेंज होते हैं तो इनको रिटर्न में लिखा जाता है, आयनिक फॉर्म में लिखा जाता है केमिकल रिएक्शन में, इसे अपन क्या बोलते हैं?
क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो ये बेसिक है, इनको समझ लेते हैं, फिर अपन इसके आगे रिडक्शन रिएक्शन पढ़ेंगे। तो अपना पहला हो गया मॉलिक्यूलर इक्वेशन, सेकंड हो गया आयनिक इक्वेशन, और थर्ड है स्पेक्टेटर आयंस। थर्ड स्पेक्टेटर आयंस। स्पेक्टेटर आयंस क्या होते हैं, यानी वो केमिकल रिएक्शन में तो इन्वॉल्व हो रहे हैं लेकिन वो रिएक्टिव नहीं है, यानी जैसे उनका नंबर भी चेंज नहीं हो रहा और पोजीशन भी चेंज नहीं हो, उसे अपन क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रल आयन। जैसे मैंने एक इक्वेशन लिखी Zn प्लस 2H प्लस प्लस 2Cl माइनस, ये दोनों लिखी हुई क्या है, सारे क्या है, ये रिएक्टेंट है, ये सब रिएक्टेंट है। 2H प्लस प्लस Zn प्लस 2 प्लस 2H प्लस और प्लस 2Cl माइनस, H2 प्लस प्लस 2Cl माइनस, ये फॉर्म